हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास रे में एक्सरसाइज 5b रा क्वेश्चन सॉल्व करिवा। नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करे छी। तो फर्स्ट बेट अछि x - 2y = 0। तो इक्वेशन तो सिंगल इक्वेशन दे छी, तो हमें 2y = x कर देबा। तो इम्प्लाइज दैट y = 1/2 * x। तो हमारा इक्वेशन y = 1/2 * x मिलला। x तो हमारा रियल नंबर, यदि x रियल नंबर अच्छी तो 1/2 * x, तो ये डेफिनेटली रियल नंबर हम। x टा बिलोंग्स टू रियल नंबर माने x हमारा इनफाइनाइट वैल्यूज अच्छी। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 * x। तो ये y भी हमको मिल रहा रियल नंबर। यदि y रियल नंबर मिल रहा, x द रियल नंबर, x भी इनफाइनाइट वैल्यूज अच्छी, y भी इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रहा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको कितने मिल रहा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारा रीजन करना, x हमारा इनफाइनाइट वैल्यूज अच्छी, y भी हमारा इनफाइनाइट वैल्यूज अच्छी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देन सेकेंड बिट x - y = 0, 2x - 2y = 1 दे हमको टू इक्वेशंस। ये हमको फर्स्ट बिट रे सिंगल इक्वेशन थिला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से होला, बट सेकेंड बिट रे हमको टू इक्वेशंस दे छी। तो हमें के डिटरमिनेंट रो स्टार्ट करिवा। तो डिटरमिनेंट x y रो कोएफिशिएंट 1 - 1, तो ये 2 - 2, ये को सॉल्व कर ले। 1 * -2 तो ये -2, 2 * -1 तो -2 + 2, तो इक्वल हमको 0 मिल रहा। यदि डिटरमिनेंट 0 मिल रहा, देन हमें डेफिनेटली डिटरमिनेंट 1 भी बाहर करिवा। तो डिटरमिनेंट 1 रे कौन करिवा ने, कॉलम 1 रे हमको 0 1 रखियर अछि, और कॉलम 2 को किसी डिस्टर्ब करिवानी, -1 -2 रहला। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 माइनस ये ला -1, तो ये हमको 1 मिल रहा। तो 1 टा क्लियरली करना नॉन जीरो। यदि डिटरमिनेंट 0 डिटरमिनेंट 1 नॉन जीरो अच्छी, तो सिस्टम टा हमारा करना इनकन्सिस्टेंट। यदि इनकन्सिस्टेंट अच्छी, तो आंसर हमारा करना बना डेफिनेटली नो सॉल्यूशन। और हमें कौन कहबा ना, 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0 कहले भी सेटा करेक्ट हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। देन थर्ड बिट रे टू इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन रे कौन कर ना, गोटे 1/2 अच्छी फ्रैक्शन, तो हमें कौन करें 2 रे मल्टीप्लाई कर दो, और एलसीएम नहीं परिबो। तो 2 रे मल्टीप्लाई कर ले, -2x - y = 6 मिलला। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमें के डिटरमिनेंट सब डिटरमिनेंट भी स्टार्ट करिवो। तो डिटरमिनेंट x y रा कोएफिशिएंट 2 1, तो ये -2 -1, तो सॉल्व कर ले, -2 माइनस, तो ये -2, तो -2 + 2 इक्वल टू हमको 0 मिल गया। यदि डिटरमिनेंट 0 मिलला, देन तुम्हें डेफिनेटली डिटरमिनेंट 1 ही बाहर करिवो। तो डिटरमिनेंट 1 रे कौन करियो कहली, कॉलम 1 रे हमको राइट साइड रो कांस्टेंट 2 6 रखियो अछि, सेकंड कॉलम टा 1 - 1, सेकंड कॉलम को इटी डिस्टर्ब करिवनी। तो ये ला -2 -6 इक्वल टू -8। यदि हमको नॉन जीरो मिलगला, देन हमें ये चाह करते, तो हम सिस्टम टा इनकन्सिस्टेंट अच्छी। यदि इनकन्सिस्टेंट अच्छी, तो आंसर आसीबो, आंसर ला नो सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें कौन कहबा ना, 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, तो इतने नो सॉल्यूशन और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। सेमती फोर्थ बिट रे, तो फोर्थ बिट में कौन करिवा ना, टू इक्वेशंस अच्छी 1 2 अच्छी, ताकि डिटरमिनेंट फाइंड करिवा। तो डिटरमिनेंट हमारा 3 2 1 5 मिलला। तो 15 - 2, तो इक्वल्स टू हमको 13 मिलला। यदि नॉन जीरो मिलगला डिटरमिनेंट, तो हम सिस्टम टा करना कंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट अच्छी, तले इन दिस केस नंबर ऑफ सॉल्यूशन के आसीबो ना 1। तो इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 यूनिक था ना, तो 1 ही आसीबो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो हमारा रिक्वायर्ड अच्छी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारा डिटरमिनेंट नॉन जीरो ला मैंने यूनिक कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, तो हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 ही जीरो। फिफ्थ बिट रे सेमती आके डिटरमिनेंट, ताकि डिटरमिनेंट तो तुम्हें 1 टा राइट साइड को शिफ्ट करिवो, 4 टा राइट साइड -4 टा राइट साइड को शिफ्ट करिवो, तुम्हें तुम्हारा करिवो। बट हमें तो खाली चेक करे छे डिटरमिनेंट आओ। तो 2 3 1 -3, तो इक्वल्स टू -6
-3 तो ये -9 मिलला तो क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0 यदि नॉन जीरो अच्छी तो डेफिनेटली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट यदि कंसिस्टेंट अच्छी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर केते आसीबो ना 1 माने यूनिक सॉल्यूशन थाय तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमरो 1 सिक्स्थ बिट तो सिक्स्थ बिट x plus y plus z equal to 1 फर्स्ट इक्वेशन x plus y plus z equal to 2 सेकंड इक्वेशन 2x plus 3y plus z equal to 0 थर्ड इक्वेशन तो हमारा फर्स्ट बिट रे 1 इक्वेशन थिला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिट रे 2 इक्वेशन थिला बट सिक्स्थ बिट रे हमको 3 इक्वेशन है छी तो हमें सेमती फर्स्ट स्टार्ट करिवा डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 2 3 1 तो क्लियरली तुम्हारा रो 1 और रो 2 आर आइडेंटिकल रोज अच्छे तो यार वैल्यू डेफिनेटली तो सिव ना 0 सिव द रीजन ला सिंस रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल रोज तो आइडेंटिकल रोज थिले डिटरमिनेंट वैल्यू 0 यदि 0 होला देन हमें डिटरमिनेंट 1 फाइंड करिवा तो डिटरमिनेंट 1 रे करना कॉलम 1 रे हमको 1 2 0 रखे रही 1 2 0 सेकेंड कॉलम 1 1 3 ये तो 1 1 1 अच्छी तो नेक्स्ट स्टेप रे तो तुम्हें चाहिए प्रॉपर्टीज भी यूज करी परिबा और एक्सपांशन भी हमें डायरेक्ट कर देबा तो 1 इंटू तो डिलीट हे जीवो 1 - 3 तुम्हें निजे जेमती एक्सपांशन करलो सेमती एक्सपांशन करिबो -2 इंटू मु फर्स्ट कॉलम गली तो ये डिलीट हे जीवो 1 - 3 तो इक्वल्स टू -2 तो ये -2 इंटू -2 तो -2 + 4 इक्वल हमको 2 मिल रहा क्लियरली नॉन जीरो यदि डिटरमिनेंट 1 भी नॉन जीरो मिलगला देन सिस्टम टा हमर डेफिनेटली कौन थी ना इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट यदि इनकंसिस्टेंट अच्छी तो आंसर कौन हम ना नो सॉल्यूशन और तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कही परिबो दैट इज 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0 देन सेवेंथ बिट 3 इक्वेशंस अच्छी तो हमें स्टार्ट करिबो डिटरमिनेंट रो तो डिटरमिनेंट x y z रो कोएफिशिएंट 1 4 -1 3 -4 -1 1 -3 1 तो हमें सिंपल एक्सपांशन कर देबा तो एक्सपांशन कले 1 इंटू -4 -3 is 0 -4 into 3 plus 1 plus -1 तो ये डिलीट is 0 -9 plus 4 तो इक्वल टू -7 4 ये ला -4 -16 तो प्लस ये तो -1 अच्छी -5 तो ये ला +5 तो इक्वल टू 16 ये ला 7 -23 + 5 इक्वल टू -18 मिल रहा तो -18 मिल रहा मैंने हमको नॉन जीरो मिल रहा मैंने डिटरमिनेंट यदि डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो ही जीवो देन डेफिनेटली कौन हम ना कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट अच्छी मैंने आंसर कौन हम ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हमरो यूनिक सॉल्यूशन आसीबो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 consistent हमारा determinant non-zero मिल रहा मैंने system of equations is consistent with unique solution therefore number of solution is 1 8th bit first equation x plus y minus z equals 0 second equation 3x minus y minus z equals 0 थर्ड इक्वेशन x - 3y + z = 0 तो ठीक है इक्वेशन को ठीक से मान कर राइट साइड 0 0 0 अच्छी किसी नॉन जीरो नंबर्स नहीं ईच टाइम डिग्री सेम अच्छी तो ये इक्वेशन एक्चुअली आमर कौन ना होमोजेनियस इक्वेशन अच्छी होमोजेनियस इक्वेशन ये होमोजेनियस इक्वेशंस अच्छी तो यहाँ पे किसी डिफरेंट रूल अच्छी तो हमें स्टार्ट तो करिबा डिटरमिनेंट रो तो डिटरमिनेंट के बाहर कर से तो आप चेक करिबा कौन कहबे तो डिटरमिनेंट 1 1 -1
3 minus 1 minus 1 1 minus 3 1 तो एक्सपेंशन करिबो 1 इंटू तो ये माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 तुम्हें नीचे एक्सपेंशन भी करी परिबो प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस 1 तो इक्वल्स टू माइनस 4 तो ये ला माइनस 4 माइनस ये माइनस तो प्लस 8 है जीवो माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8 तो हमको 0 मिल रहा है डिटर्मिनेंट हमको 0 मिलगला देन हमको कौन करियर अच्छी ना डिटर्मिनेंट 1 बाहर करियर अच्छी तो डिटर्मिनेंट 1 तो तुम डिटर्मिनेंट 0 मिलला तुम डिटर्मिनेंट 1 बाहर करिबो तो डिटर्मिनेंट 1 तो डेफिनेटली हमरो ये कॉलम रे हमें 0 0 0 यूज करिबा ना तो 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 1 यदि 1 कॉलम रो ऑल एलिमेंट 0 अच्छी तो ये डेफिनेटली 0 हो सेमती तुम्हें डिटर्मिनेंट 2 बाहर करिबो तो तुमको ये 0 0 0 यूज करियर अच्छी फर्स्ट कॉलम 1 3 1 माइनस 1 1 तो इक्वल हमको 0 सेमती डिटर्मिनेंट तुम्हें 3 भी बाहर करिबो तुमको डेफिनेटली आंसर केते ना 0 मिलिबो यदि ऑल 0 है जीवो तो आंसर ला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आंसर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यदि ऑल 0 थी आंसर ला इनफाइनाइट सॉल्यूशन यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता यदि नॉन जीरो होता आमर ये सब तो डेफिनेटली 0 आसो यदि यहाँ नॉन जीरो हो ओनली 1 सॉल्यूशन आसो x इक्वल 0 y इक्वल 0 z इक्वल 0 बट यदि ऑल 0 है आंसर आसो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस 9th बिट तो 9th बिट एक्जाक्टली सेमती डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट बाहर करिए भी देखो होमोजेनियस 0 0 0 अच्छी ऑल टर्म्स डिग्री सेम अच्छी मैंने ये भी होमोजेनियस अच्छी तो होमोजेनियस इक्वेशंस कैसे हमें डिटर्मिनेंट तो स्टार्ट करिबा डेफिनेटली तो डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यार वैल्यू हमको ऑलरेडी से 0 गिवन देछि तो हमको डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा तो डिटर्मिनेंट 1 बाहर करिबा तो हमको कॉलम 1 रे तो 0 0 0 रखियो रछि 0 0 0 तो ये b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो ये वैल्यू भी हमको 0 मिल रहा डिटर्मिनेंट 2 तुम्हें बाहर करिबा तो फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3 तो ये तुम्हें 0 0 0 रखिबो ये c1 c2 c3 तो यार वैल्यू भी 0 मिल रहा सेमती तुम्हें डिटर्मिनेंट 3 भी बाहर करिबो तो तुम्हारा लास्ट कॉलम एटी तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो ये हमको 0 0 0 रखिबार अच्छे 0 0 0 तो यार वैल्यू भी हमको 0 मिल रहा तो हमको ऑल 0 मैंने डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 ऑल आर 0 यदि ऑल 0 मिल रहा तो यार आंसर आसीबा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलिबो तले ओनली 1 सॉल्यूशन आसीबो ये 0 मिलला माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नंबर 2 शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट हम प्रूफ करे छी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकन्सिस्टेंट प्रूफ करे छी त माने हमर डिटर्मिनेंट 0 डेफिनेटली हबो डिटर्मिनेंट 1 आइदर नॉन जीरो थीबो और डिटर्मिनेंट 2 नॉन जीरो थीबो और डिटर्मिनेंट 3 नॉन जीरो देखिए कोठी नॉन जीरो आसी तो सॉल्यूशन रो फर्स्ट स्टेप तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करिबा तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x y z a minus b b minus c c minus a b minus c c minus a minus b c minus a minus b b minus c तो ये हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा c1 प्लस c2 प्लस c3 तो अप्लाई कले डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू तो हमारा फर्स्ट कॉलम एलिमेंट a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c
सेकेंड कॉलम बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। तो ठीक से देखिए तुम फर्स्ट कॉलम रो एलिमेंट सब जीरो आसिला तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ये सब कैंसिल हो सब प्लस माइनस कैंसिल हो जीरो तो ये भी सब जीरो ऐड कर दब जीरो आसीगला बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस सी। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमको जीरो मिलगला। देन आम कौन करवा ना डिटरमिनेंट वन। तो डिटरमिनेंट वन रे फर्स्ट कॉलम रे हमको 0 0 1 यूज करार अच्छी। सेकेंड कॉलम बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यार वैल्यू फाइंड करवा। ये तो फर्स्ट कॉलम रो 2 एलिमेंट 0 अच्छी तो हमें कॉलम 1 यूज कर एक्सपेंशन करवा। तो 1 इंटू तो ये डिलीट कर ली बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए रो स्क्वेयर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करवा ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी ए प्लस बी सी एक्सपेंशन कले माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2 सी ए। तो इक्वल टू ए बी प्लस बी सी तो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस 2 सी ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो क्लियरली करना हमको जो डिटरमिनेंट 1 मिलला तो डिटरमिनेंट 1 टा नॉन जीरो मिलला। जदि गोटे भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिला डिटरमिनेंट 0 मिलला डिटरमिनेंट 1 आइदर नॉन जीरो हो कि डिटरमिनेंट 2 नॉन जीरो कि डिटरमिनेंट 3 नॉन जीरो कोटे भी गोटे नॉन जीरो मिलिबो तो आंसर कौन हो ना सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is inconsistent। तो हमारा प्रूफ हो गला। तो इनकंसिस्टेंट कहला माने द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस। Number 3 रे फर्स्ट बिट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तुमको 3 इक्वेशंस गिवन देचे हैज इन फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल चॉइस अच्छी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन ए यूनिक सॉल्यूशन नन ऑफ 3। तो हमें तो बाहर करवा तापर ऑप्शन रो चूज करवा। तो हमर मेथड सेम से डिटरमिनेंट में स्टार्ट करियो डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट अच्छी 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ये सब कंजिक्यूटिव नंबर्स अच्छे। तो मुझे अप्लाई कली प्रॉपर्टी C3 माइनस C2। तो अप्लाई कली ये 1 1 1 है जीवो। देन अप्लाई कली C2 माइनस C1। तो अप्लाई कले मोर डिटरमिनेंट तो एलिमेंट्स 1 2 3 आसीबो। तो आगे C3 माइनस C2 आगे इटा 1 1 1 करिवो। देन C2 माइनस C1 तो ये 1 1 1। तो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल अच्छी तो वैल्यू हमको 0 मिला। यदि डिटरमिनेंट 0 मिलला देन हमें डेफिनेटली डिटरमिनेंट 1 बाहर करवा। तो डिटरमिनेंट 1 रे हमें फर्स्ट कॉलम रे करना 4 5 6 हमको रखे अच्छी 4 5 6। तो ये सेकेंड कॉलम सेकेंड और थर्ड तो सेम रहेगा 2 3 4 3 4 5। तो मुझे फर्स्ट स्टेप अप्लाई करी C1 माइनस C3 यूज कर ली। देन सेकेंड प्रॉपर्टी मोरा C3 तो ये मो C1 माइनस C3 कर तो ये मोर C3 रे अप्लाई कर दवा। C3 माइनस C2 तो अप्लाई कले तो C1 माइनस C3 तो ये 1 1 1 हो गला 2 3 4 रहेगा C1 माइनस C3 4 माइनस 3 5 माइनस 4 6 माइनस 5। देन C3 माइनस C2 तो ये 1 1 1 ना देखा 2 कॉलम्स आइडेंटिकल मिल रहा यार वैल्यू भी 0। यदि डिटरमिनेंट 1 0 मिल रहा देन हमें डिटरमिनेंट 2 भी डेफिनेटली बाहर करेगा। तो डिटरमिनेंट 2 रे करना सेकेंड कॉलम हमको 4 5 6 रखे अच्छी। फर्स्ट कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम 3 4 5। तो हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करवा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करवा C2 माइनस C3 तो अप्लाई कर ये 1 1 1 है जीवो।
तो नेक्स्ट स्टेप रे C2 माइनस C3 अप्लाई कले देन C3 तो ये C2 यूज करें C3 प्लेस रे C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 करदे इक्वल्स टू तो C2 माइनस C3 तो C2 माइनस C3 अप्लाई कले 1 तो ये 1 ये 1 तो ये C3 माइनस 2 इंटू C1 कर 1 2 3 तो आम किसी डिस्टर्ब करवानी 3 माइनस 2 इंटू 1 तो ये 1 लो 4 माइनस 2 इंटू 2 ये 0 हो 5 माइनस 2 इंटू 3 तो 5 माइनस 6 माइनस 1 देन हमें अप्लाई करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो ये चाहिए तुम ऐड करके 0 करें तो अप्लाई कर दब रो 1 प्लस रो 3 तो अप्लाई कले तो ये लो 1 माइनस 1 प्लस 3 4 हो 2 हो दिस वन 0 हो गला 2 1 0 अच्छी 3 1 माइनस 1 तो हमें लास्ट कॉलम रे 2 एलिमेंट्स अच्छी तो यूज करिए प्लस माइनस प्लस तो प्लस ये ला माइनस 1 इंटू तो डिलीट हो 4 माइनस 4 इक्वल हमको 0 मिला डिटर्मिनेंट 2 भी हमको 0 मिला डिटर्मिनेंट 1 0 मिला देन तुम्हें डिटर्मिनेंट 3 भी डेफिनेटली बाहर करियो तो डिटर्मिनेंट 3 हमें कौन करिवा ना थर्ड कॉलम टा हमरो 4 5 6 है 4 5 6 है फर्स्ट कॉलम 1 2 3 तो ये 2 3 4 तो ये हमें अप्लाई कर दबा C3 तो C3 प्लेस रे अप्लाई कर दबा C3 माइनस C2 तो ये 2 ये भी 2 से जीव देन हमें अप्लाई करिए C2 प्लेस रे C2 माइनस C1 तो अप्लाई कला प्रॉपर्टी अप्लाई कला हमारा डिटर्मिनेंट 3 तो डिटर्मिनेंट 3 डेफिनेटली आसव तो ये 1 2 3 रहा तो C2 माइनस C1 तो ये 1 1 1 आसव 4 माइनस 2 तो ये 2 आसव 2 आसव तो ये 2 देख 2 कॉलम्स रो एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल 1/2 1/2 1/2 यदि प्रोपोर्शनल भी थी तो हमारा वैल्यू 0 तो क्लियरली हमको मिल रहा करना डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3 तो ऑल आर 0 मिले यदि ऑल 0 तो हमारा आंसर कौन होना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो हमारा ऑप्शन ए टा ही हमारा करेक्ट आंसर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑल 0 है मैंने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यदि डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 कोटे भी गोटे नॉन जीरो हो तो आंसर आसव नो सॉल्यूशन मैंने इनकन्सिस्टेंट यदि ऑल 0 हो तो आंसर ला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट सेकेंड बिट इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तुमको 3 इक्वेशंस है देखो ठीक से देखो तुम्हारा राइट साइड 0 0 0 अच्छी ऑल टर्म्स रो डिग्री सेम अच्छी मैंने ये होमोजीनियस अच्छी हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन लैम्बडा इज इक्वल टू तुमरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन थिलो ट्रिवियल सॉल्यूशन माने डिटर्मिनेंट डेफिनेटली नॉन जीरो थिला यदि हमरो नॉन ट्रिवियल अच्छी माने डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 थिवो तमे ए कंडीशन यूज करिके इजीली लैम्बडा रो वैल्यू फाइंड करि परिबो यदि नॉन ट्रिवियल अच्छे तले हमरो डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 ट्रिवियल थिले डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल थिले डिटर्मिनेंट 0 तो ए कंडीशन यूज करिके इजीली लैम्बडा रो वैल्यू फाइंड करि परिबो तो हमरो डिटर्मिनेंट 1 तले अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ने एक की होला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 तो डिटर्मिनेंट अच्छे XYZ कोफिशिएंट 2 5 8 1 4 7 6 9 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 तो हमको इक्वेशन मिल गला या हमें सॉल्व कला हमको डेफिनेटली लैम्बडा रो वैल्यू मिलिबो तो हमें सिंपल एक्सपेंशन करिबा 2 into तो डिलीट करिबा माइनस 4 लैम्बडा 9 7 माइनस 63 माइनस 5 into तो डिलीट हो जीवो माइनस लैम्बडा 7 6 42 प्लस 8 into 9 minus 24 equals to 0. So this implies minus 8 lambda minus yes 126 plus 5 lambda plus 210
देन 8 9 72 माइनस ये सिंप्लीफिकेशन करदे 8 इंटू 9 माइनस 24 तो 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0. तो दिस implies minus 8 lambda plus 5 lambda minus 3 lambda minus 126 plus 210 minus 15820 equals to 0. So this implies minus 3 lambda minus ये 126 ये 120 246 ये ला plus 210 minus 36 equal to 0. So this implies 3 lambda equal to minus 36. तो lambda equal to मिलेगा lambda equal to value minus 12. तो हमारा आंसर ला lambda equal to minus 12. तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन. Then third bit, the system of linear equations. तो हमको linear equations ये सब नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस अच्छे एज ए यूनिक सॉल्यूशन. तो ये linear equation रो यूनिक सॉल्यूशन अच्छे तो डेफिनेटली कंडीशन टा कौन इम्प्लाई कर छे ना डेफिनेटली डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन हम यूज करके इजीली वैल्यू ऑफ के हमको जहाँ भी अच्छे तो वैल्यू ऑफ के ही मिल जाएगा. सॉल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन अच्छी मैंने डेफिनेटली डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. तो डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 1 1 1 2 1 minus 1 3 2 k इज नॉट इक्वल टू 0. इट नॉट इक्वल टू 0 अच्छे यूनिक सॉल्यूशन का हमने डिटर्मिनेंट नॉन 0. बस हमें खाली सिंपल एक्सपेंशन करेगा 1 इंटू के ये ला माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2k ये ला माइनस माइनस प्लस 3 एसेगा प्लस 1 इंटू तो 4 माइनस 3. so this is not equal to 0. तो k प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3 तो ये 4 माइनस 3 1 अच्छे नॉट इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज k माइनस 2k माइनस k 2 प्लस 1 3 माइनस 3 तो ये कैंसिल हो जाए नॉट इक्वल्स टू 0. तो इम्प्लाइज दैट k मिलना नॉट इक्वल्स टू 0. यदि k नॉन 0 अच्छी तो डेफिनेटली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आज यूनिक सॉल्यूशन माने डिटर्मिनेंट हमारा नॉन 0 हो. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन टा करेक्ट ला. तो आंसर ऑप्शन ए. फोर्थ बिट द इक्वेशंस तो हमको 3 इक्वेशंस है गिव इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड. तो हमको दरकार करना इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अच्छी तो डेफिनेटली कौन थी ना तुम्हारा डिटर्मिनेंट 0 थी डिटर्मिनेंट 1 0 थी. तो ये कंडीशन रो मीनिंग करना डिटर्मिनेंट 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 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3 यदि ऑल 0 हम तो आंसर आसो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो क्लीयरली तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 दरकार. तो ये जहाँ भी ऑप्शन देछि तो मु थर्ड ऑप्शन टा चेक कर आगे थर्ड चेक कर कहीं मुझे आंसर जानी थर्ड टा पके चेक करवा. तो डिटर्मिनेंट तो हमको 1 1 1 मिलला. तो ये 1 2 3 मिल. तो ये 1 2 1 2 यदि हमारा m इक्वल टू 3 है तो क्लीयरली देखा हमारा 0 हो गला कहीं 2 रोज ये दुटा रो हमारा आइडेंटिकल अच्छे ना. तो R2 और R3 तो ये आइडेंटिकल रोज अच्छी थी आइडेंटिकल रोज अच्छी तो वैल्यू हमको डेफिनेटली 0 मिलला. तो हमें 80 तक एंड करें हमें डिटर्मिनेंट 1 तुम्हें नीचे डिटर्मिनेंट 1 2 3 भी तुम्हें बाहर करियो. डिटर्मिनेंट 1 रे कौन हम ना फर्स्ट कॉलम रे हमारा 6 10 हमारे 10. तो ये 6 10 10 रखिए. ये 1 सेकेंड कॉलम 1 2 2 1 3 3 देखो तुम्हारा 10 2 3 10 2 3 तो आइडेंटिकल रोज अच्छी ये भी 0. तो ये भी तुम्हारा R2 और R3 तो डेफिनेटली आइडेंटिकल रोज अच्छी. सेमती तुम्हें डिटर्मिनेंट 2 तो तुम्हें डिटर्मिनेंट 2 ये कौन कर ना 6 10 10 तो ये वैल्यू मुझे चूज कर ना. तो 6 10 10 तो ये हमारा 1 1 1 रहा 6 10 10 रहा 1 3 3 रहा.
तो देखो 1 10 3 1 10 3 तो ये भी 0 तो ये हमको R2 और R3 कौन मिला ना आइडेंटिकल रोज मिलला सेमती तुम डिटर्मिनेंट 3 निजे चेक करियो तुमको 0 मिलियो यदि ऑल 0 होची को कंडीशन रहला सी कंडीशन यदि हमर ए कंडीशन होची तले हमर आंसर कौन हबो ना डेफिनेटली ऑप्शन सी टा ही करेक्ट हबो तमें ये कौन से वैल्यूज थी वैल्यू पुट करिकी आम डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट 3 सब चेक कल सब 0 मिलला तो हमारे डेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हमारा ऑप्शन सी टा ही करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ बिट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको देखो राइट साइड 0 0 0 अच्छी मैंने होमोजेनियस अच्छी मैंने हमरो यूनिक सॉल्यूशन हम ना इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन करना मैंने डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 0 डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 ऑल आर 0 तो ऑल 0 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ही आसीबो तो हमर डिटर्मिनेंट 0 इनफाइनाइट अच्छी मैंने मु डिटर्मिनेंट 0 यूज करी तले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 हमको लैम्डा रो वैल्यू फाइंड करियर अछि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस करला माने तुम्हें डेफिनेटली डिटर्मिनेंट 0 यूज करियो तो डिटर्मिनेंट 2 -1 1 1 -2 1 लैम्डा -1 2 तो दिस इक्वल टू 0 हमें सिंपल एक्सपेंशन करियो 2 into तो ये -4 प्लस 1 है 0 -1 into डिलीट 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 into -1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 तो ये -3 into 2 -6 1 अच्छी प्लस 2 माइनस लैम्डा -1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा -6 -1 -7 ये प्लस 2 -5 इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू मिलला 5 तो हमारा ऑप्शन बी अच्छी तो ऑप्शन बी करेक्ट है तो आंसर ऑप्शन बी। नंबर 6th बिट अच्छी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सो क्लियर देखो हमारे 3 इक्वेशंस अच्छी ऑल आर होमोजेनियस 0 0 0 अच्छी डिग्री सेम अच्छी तो होमोजेनियस तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल हमको 0 देछि देन ऑप्शन देछि हमको चूज करियर अछि तो हमें होमोजेनियस अच्छी मैंने डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप ला डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट बाहर करिवो तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 तो ये डेफिनेटली हमको कौन ना 0 मिल रहा है कौन पे ना हमको ऑलरेडी गिवन देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल 0 यदि डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा देन हमें डिटर्मिनेंट 1 तो ये तो हमें डेफिनेटली 0 0 0 b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो ये तो सॉल्व कल मैंने 0 हुआ कहीं फर्स्ट कल हमारा ऑल एलिमेंट 0 अच्छे सेमती तुम डिटर्मिनेंट 2 सॉल्व करियो तुमको 0 मिल डिटर्मिनेंट 3 सॉल्व कले भी कहीं 1 कल हमारा ऑल एलिमेंट 0 थी तो ये डेफिनेटली 0 मिल ये भी 0 मिल तो हमको मिलला करना डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 ऑल आर 0 मिलना तो देयरफॉर द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अच्छी तो यार आंसर अछि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कर ले तो हमारा ए बी सी टी कोथरे भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं बट ऑप्शन ए अच्छी मोर देन 2 सॉल्यूशन तो मोर देन 2 करना मैंने से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आसीबो तो हमारा आंसर कौन हो ना डेफिनेटली ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर और सेकेंड बिट तो हेनी 1 ट्रिवियल 1 नॉन ट्रिवियल हेनी नो सॉल्यूशन तो आसुनी ओनली ट्रिवियल कल हमने जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ये ऑल 0 अच्छी मैंने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कौन हो ना इनफाइनाइट तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस करना मैंने हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आछे मोर देन 2 सॉल्यूशन तो आंसर ला ऑप्शन ए। Number 4 can the inverses of the following matrices be found
तुमको 5टा बिट देछि तो इनवर्स तमे बाहर करि परिबा कि न बाहर करि परिबा केमति चेक करिबा इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स equals to 0 थिबो तले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट यदि इनवर्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हला तले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डेफिनेटली एग्जिस्ट तो हमें खाली सिंपल मैट्रिक्स रा डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करिबा नॉन जीरो हला माने ए इनवर्स एग्जिस्ट माने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट यदि 0 हिजबो तले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट तो फर्स्ट बिट तो लेट ए बी द मैट्रिक्स 0 0 0 0 ए मैट्रिक्स अच्छी तमें तार डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करिबा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 0 0 0 तो दिस इक्वल टू मिलला 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 अच्छी तो डेफिनेटली ए इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड देयरफॉर ए इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड जदि मते डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मिलिबो ताले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट करिवो सेकंड एग्जांपल सेकंड बिट सॉल्व करिवा लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 2 3 4 देन तार डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करिवो डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 तो इक्वल्स टू 4 minus 6 equal to minus 2 तो क्लियरली नॉन जीरो मिलला जदि नॉन जीरो मिलला देयरफॉर A inverse exist यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मिलला तार इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट करिवो यदि सपोज 0 मिल गला तार इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट सेमती थर्ड बिट तुमे निजे भी चेक करि परिबो तो थर्ड बिट रे लेट नै गले ए बी द मैट्रिक्स 1 1 1 1 then find determinant of a equals to determinant of 1 1 1 1 तो सॉल्व कर ले 1 minus 1 equal to 0 मिला डिटरमिनेंट 0 मिला मैंने A inverse cannot be found तो therefore A inverse cannot be found then fourth bit रे let A be the matrix मु A नोची तुम B C D किसी भी मैट्रिक्स रा यूज करी परिबो लेटर तो 1 2 2 4 अच्छे then determinant of A equals to determinant of 1 2 2 4 equals to 4 minus 4 equal to 0 मिलला यदि 0 मिलला मैंने therefore A inverse cannot be found then fifth bit let A be the matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अच्छी देन हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करिबा डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिस सॉल्व कले 1 into 1 into 1 equals to 1 मिलला क्लियरली नॉन जीरो यदि नॉन जीरो मिलला देयरफॉर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट माने ए इनवर्स एग्जिस्ट ला आंसर बहुत इजी तो इक्वेशन रे खाली तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू फाइंड करिवो नॉन जीरो हला माने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट यदि 0 हेजिवो तले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट नंबर 5 फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस तो हमको 8टा बिट देछि बट मु ता भितरो 2-3टा बिट कर दोछि आ सब तुमे निजे सॉल्व करि परियो किछि डिफिकल्ट बने 2-3टा बिट कला पर आ सब तुम पे इजी डेफिनेटली इजीवो तो मु सेकंड बिट सॉल्व करछि फर्स्ट सेकंड बिट लेट ए बी द मैट्रिक्स 2 -1 1 3 तो इनवर्स फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला थिला 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करियर अछि तो फर्स्ट स्टेप रे हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करियो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 -1 1 3 तो सिंप्लीफिकेशन के लिए 6 येला -1 तो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इज 6 + 1 इक्वल टू हमको 7 मिलला क्लियरली एटा नॉन जीरो अछि यदि नॉन जीरो अछि तले इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट करिवो त हम इनवर्स फाइंड करिवो जे ता पूर्व कोफैक्टर्स के फाइंड करिवो C11 तो C11 प्लस C12 दैट इज माइनस C21 माइनस C22 प्लस तो C11 तो यार कोफैक्टर कहला हमने डिलीट हे जीवो 3 मिलला
-1 रो कोफैक्टर ये डिलीट हो 1 मिलला 1 रो कोफैक्टर ये डिलीट हो -1 3 रो कोफैक्टर ये डिलीट कर दब तो 2 मिलला तो इजीली हमको कोफैक्टर्स मिलगला। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 -1 ये माइनस माइनस प्लस 1 हो तो ये 2 अच्छे तर ट्रांसपोज करिए मिस करिए ना रॉन्ग हो तो ये 3 -1 1 2 तो मिली गला एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। देयरफॉर ए इनवर्स तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 अच्छी एडजॉइंट ऑफ ए 3 1 -1 2। तो नेक्स्ट स्टेप रे 1/7 ऑल टर्म्स रे मल्टीप्लाई कर दब 3/7 1/7 माइनस 1/7 2/7 इला इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। देन हमें सेकेंड बीट हो गला थर्ड बीट फोर्थ बीट फिफ्थ बीट सिक्स्थ बीट ये तो सब सेम टाइप अच्छे सेवेन्थ बीट कर दे आउ सब तुम्हें नीचे सॉल्व कर देखिए तो हम किसी डिफिकल्ट पार्ट ना थे। तो लेट ए बी द मैट्रिक्स i माइनस आई फॉला इमेजिनरी नंबर अच्छी तो i इला i तो फर्स्ट स्टेप रे डिटर्मिनेंट ऑफ a तो डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस i तो सॉल्व कर ले i इंटू आई स्क्वेयर माइनस इला माइनस आई स्क्वेयर तो इक्वल टू आई स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर इक्वल टू 2i स्क्वेयर तो इक्वल्स टू 2 इंटू -1 आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो इक्वल्स टू हमको -2 मिल। देन हमें कौन करीबा ना कोफैक्टर C11 तो ये प्लस C12 माइनस C21 माइनस C22 प्लस तो आई रो कोफैक्टर ए एलिमेंट रो कोफैक्टर डिलीट करीब रो डिलीट करी कॉलम डिलीट करी आई मिल। देन माइनस आई रो कोफैक्टर डिलीट कर दब आई मिल ये आई रो कोफैक्टर ये डिलीट हो माइनस आई रो कोफैक्टर ये डिलीट हो तो मिल आई तो ये माइनस माइनस प्लस आई अच्छी और सब आई माइनस आई प्लस आई अच्छी। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मिल आई माइनस आई इला आई तर ट्रांसपोज के भी तुम मिस करिवनी इला ट्रांसपोज तुम टी भी यूज करी परिवो डैश भी यूज करी परिवो आई माइनस आई इला आई। देयरफॉर ए इनवर्स तो ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो दिस इक्वल टू 1 बाई -2 एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई माइनस आई इला माइनस हाफ अच्छी ऑल टर्म्स रे मल्टीप्लाई कर दब -i/2 माइनस माइनस इटा माइनस आसब माइनस माइनस प्लस i/2 तो इला माइनस i डिवाइड बाय 2 ये माइनस 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 इटा प्लस हो तो इला इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जेमती मु कली सेकेंड बीट सॉल्व कर दे एंड सेवेन्थ बीट सॉल्व कर सब तुम एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करियो ये एक्स रे था बस तुम डिटर्मिनेंट फाइंड करिवो कोफैक्टर्स फाइंड करिवो सेमती तुम डिवाइड करके इजीली देखिए तुमको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जीवो। तो सेकेंड सेवेन्थ कर दे सब बीट तुम निजे सॉल्व कर देखिए तुम डेफिनेटली से सॉल्व हो जीवो। Number 6 find the adjoint of the following matrices first bit second bit third bit fourth bit तो चार्टे बिट देछि मो गोटे बिट सॉल्व करी आ एक्जाक्टली सेमती तुम सॉल्व करी सब बिट तो सॉल्यूशन हमें फर्स्ट बिट रो सॉल्यूशन करबा तुम सेकंड थर्ड फोर्थ निजे सॉल्व करिवो किछि डिफिकल्ट होबो एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करिवो। फर्स्ट बिट लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 1 -1 2 -1 2 1 3 -2 तो हमको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करिए मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें फर्स्ट स्टेप रे कोफैक्टर्स फाइंड करिबा C11 प्लस C12 माइनस देन C13 तो ये प्लस
C21 minus C22 plus C23 minus C31 plus તમે એથી કર્યું C31 plus C32 minus then C33 plus तो C11 तो हमको 1 रो कोफैक्टर्स फाइंड करे छी तमे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिवा -1 -2 2 देन -2 into 3 6 है जीवो तो ये सॉल्व कले हमको -4 मिलला C12 कॉलम में ए 1 रो कोफैक्टर एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 रो कोफैक्टर रो 1 कॉलम 2 डिलीट करिवो 2 into -2 -4 -2 into 1 2 तो ये सॉल्व ले -6 ये माइनस तो हमको 6 मिलला देन C13 कॉलम में एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे -1 रो कोफैक्टर फाइंड करिवा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करिवो तो ये 2 into 3 6 है जीवो -1 into -1 माइनस अच्छी तो माइनस प्लस है जीवो दिस इक्वल टू 7 मिलला देन C21 मैंने 2 रो कोफैक्टर ये डिलीट करिवो 1 into -2 -3 into -1 माइनस इरा प्लस 3 है जीवो इक्वल्स टू ये 1 -1 है जीवो देन C22 तो हमको -1 रो कोफैक्टर तो डिलीट करिवा 1 into -2 -1 into 1 माइनस प्लस है जीवो दिस इक्वल टू मिलला -1 तो -2 अच्छे प्लस 1 देन C23 तो 2 रो कोफैक्टर्स ये डिलीट करिवो 3 -1 तो 3 -1 इक्वल टू ये 2 अच्छी -2 मिलला देन हमको C31 रो कोफैक्टर्स मैंने एलिमेंट 1 रो कोफैक्टर्स फाइंड करे छी तो 1 थर्ड रो रे छी फर्स्ट कॉलम अच्छी डिलीट कर दो 1 into 2 2 -1 1 है जीवो तो दिस इक्वल टू 1 मिला देन C32 तो 3 रो कोफैक्टर डिलीट करा तो ये 2 माइनस प्लस 2 आसीबो 2 -2 प्लस 2 आसीबो तो दिस इक्वल टू मिलला -4 देन C33 -2 रो कोफैक्टर ये डिलीट कर दो 1 into -1 देन ला -2 तो इक्वल्स टू मिलला -3 तो हमको कोफैक्टर्स मिलगला देन हमें कौन करिवा ना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करिवा तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू तो जो फॉर्म रे छे एलिमेंट्स हम एग्जैक्टली सी फॉर्म रे अगे अरेंज करिया -4 6 7 देन -1 -2 1 -4 -3 देन तारो ट्रांसपोज न कले मिस्टेक है जो मस्ट ट्रांसपोज करिवा तो इक्वल्स टू -4 6 7 -1 -2 1 -4 -3 तो हमको आंसर मिलला एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है तो मु गोटे बिट जेमती कली फर्स्ट आगे कोफैक्टर्स फाइंड करिवो देन ताको ठीक प्रॉपर फॉर्म रे अरेंज करी तार ट्रांसपोज कले मिली जीवो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है तो मु सेकंड बिट थर्ड बिट फोर्थ बिट करे किस दरकार नहीं तुम्हें नीचे सॉल्व करी परियो मु खाली फर्स्ट बिट सॉल्व कले और सेकंड थर्ड फोर्थ सब तुमको होमवर्क कला ये सब तुम्हें नीचे सॉल्व करिवो सेकंड बिट थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट किसी डिफिकल्ट हेनी बस खाली कोफैक्टर्स बाहर करके ताको ठीक फॉर्म रे प्रॉपर फॉर्म रे अरेंज करियो तार ट्रांसपोज नहीं जीवो तुमको आंसर मिल जीवो नंबर 7 which of the following matrices are invertible तो invertible रा कंडीशन थिला यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए not equals to 0 थीबो then the matrix is invertible यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए equals to 0 ला तले not invertible तो हम खाली invertible कंडीशन चेक करियर अछि तो मु गोटे बिट सॉल्व कर दो तुम आउ तीनटा बिट निजे सॉल्व करि परियो किछि डिफिकल्ट बनी तो लेट नै जीवो लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 1 2 -1 1 बस यार खाली डिटरमिनेंट हमको फाइंड करियर है डिटरमिनेंट 1 0 0 1 1 1 2 -1 1
तो फर्स्ट रो रो 2 एलिमेंट 0 अच्छी तो आम रो 1 यूज कर एक्सपांशन करवा 1 इंटू तो ये तो डिलीट हो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 तो ये -1 तो इक्वल्स टू मिल 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 तो 2टा क्लीयरली नॉन जीरो जदि नॉन जीरो थी देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल तो इनवर्टिबल मैंने तार इनवर्सटा डेफिनेटली एक्जिस्ट करिवो तो फर्स्ट बिट रे तो एक्सपांशन इजी थिला तो मु आ गोटे बिट भी कर दउछि तो तुमे आ दुईटा बिट नीचे सॉल्व करिवो तो सेकंड बिट लेट ए बी द मैट्रिक्स 2 1 -2 1 2 1 3 6 4 बस खाली हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू फाइंड करिए अच्छे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 -2 1 2 1 3 6 4 तो इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सपांशन कली रो 1 एलिमेंट्स यूज कर तो 8 -6 देन -1 इंटू ये तो डिलीट इज 4 -3 देन प्लस -2 अच्छी एलिमेंट तो ये डिलीट है 6 -6 तो इक्वल टू 2 इंटू 2 -1 इंटू 1 -2 इंटू 0 तो इक्वल्स टू 4 -1 लास्ट टर्म तो 0 तो इक्वल्स टू 3 मिल रहा तो ये भी नॉन जीरो अच्छी नॉन जीरो मिल रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो मिल रहा therefore the matrix A is invertible therefore A is invertible तो जेमती मु दुईटा बिट सॉल्व कली तुम्हें एक्जाक्टली थर्ड बिट फोर्थ बिट सॉल्व करिवो तो दुईटा तुम होमवर्क रहा बहुत इजी तुम्हें खाली जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर करिवो नॉन जीरो हेले इनवर्टिबल जीरो हो गले नॉट इनवर्टिबल तो थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट तो ये दुईटा तुम होमवर्क रहा।